हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी ने एक बड़ा बदलाव किया है। तो जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम दे दिया है, उन दोनों के लिए ही एक बड़ी अपडेट आई है और दोनों के लिए ही एक एसएससी ने अब की बार बड़ा बदलाव किया है। क्या बड़ा बदलाव वो एसएससी ने किया है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो रहने वाली है। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है वो भी मतलब एग्ज़ाम जिन बच्चों का पास हो रहा है वो बच्चे भी बाहर हो सकते हैं। तो क्या अपडेट एसएससी लाई है तो वो आपको बताने वाले हैं, और किसका क्या उपाय रहने वाला है सही करने का वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। और जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की 2026 में भर्ती आने वाली है, जो 2026 तक का जो एसएससी ने कैलेंडर जारी कर रखा है, तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, फ्यूचर के अंदर जो आने वाली वैकेंसी हो उनके लिए, और जो जिन्होंने एग्ज़ाम एसएससी का दे रखा है तो उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि आपको एसएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आपको ऑफिशियल जो नोटिस दिखाते हैं जो एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो एसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस है वो अपनी साइट के ऊपर वो जारी किया है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। एसएससी ने क्या कहा है इसमें एसएससी ने कहा कि सूचित किया जाता है कि 2025 भर्ती परीक्षा जो चक्कर से 2 जून 2025 तक से वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आधार सक्षम होगा। इसके अलावा दिन 9 मई 2025 को जारी वार्षिक कैलेंडर के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि मौजूदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म OTR को संपादित करने का विकल्प केवल 31 मई तक ही दिया जाएगा। यानी एसएससी ने इसका मतलब कहा है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम यानी जो बच्चों ने एसएससी के ऊपर OTR करवा रखा है, वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है एसएससी के द्वारा सोसाइटी के ऊपर, तो यदि उन्होंने यानी OTR कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उन बच्चों को यदि उनके जो OTR में यदि कोई मिस्टेक है, चाहे नाम में हो, फादर्स नेम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, कैटेगरी में हो, ठीक है, तो यदि उनमें किसी प्रकार के मिस्टेक है तो वो यानी आप एसएससी की साइट पर जाकर 31 मई तक वो चेंज कर सकते हो। 31 मई के बाद 1 जून से आपका यानी जो पहली साइट पर चढ़ गया हुआ है ना वही माना जाएगा। और यदि आपके आधार कार्ड में जिस पर नाम और डेट ऑफ बर्थ फादर्स नेम में यदि मैच नहीं हो पाता तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा भर्ती के अंदर, उसको एग्ज़ाम नहीं देना दिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो अब की भर्ती हो जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है। यदि उनकी OTR में किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो वो भर्ती में रिजेक्ट हो जाएंगी। तो जिन्होंने पहले से OTR कर रखा है एसएससी के अंदर, तो वो 31 मई तक अपने नाम वगैरह में यदि कोई मिस्टेक है, किसी भी प्रकार की मिस्टेक है, तो 31 मई 2025 से पहले वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है वो जो आपने कर रखा वही सर्वमान्य होगा। और यदि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लास्ट में आपका सारा सिलेक्शन होने के बाद, तो उसमें यदि लास्ट में मिस्टेक पाई जाएगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एसएससी है वो 31 मई तक का समय दे रही है। यदि कोई मिस्टेक है तो आप चेंज करवा लो, यदि अन्यथा भर्ती में रिजेक्ट हो कर दिए जाएगा। क्योंकि कई बच्चे जैसे EWS से भर देते हैं, फिर उनके पास EWS होता नहीं, जनरल से उनके पास होते नहीं, तो वो वहाँ पर रिजेक्ट होते हैं लास्ट में जाकर, या किसी के फादर्स नेम में या खुद के नाम में मिस्टेक होती है, तो ये डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होती है, तो वो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वो बाहर निकल कर आती है, तो जिसके कारण वो भर्ती के अंदर वो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब एसएससी ने पहले ही बता दिया कि उनको 31 मई 2025 तक का समय दिया जाता है, या तो आप चेंज करवा लो, और यदि नहीं चेंज कराओगे तो आप भर्ती में रिजेक्ट कर दिए जाओगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप आगे के जैसे एग्ज़ाम वगैरह देने जाओगे, फिजिकल वगैरह देने जाओगे, तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर एक और है कि जो नए कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका मतलब सूचित किया जाता है कि 2025 परीक्षा चक्कर से अर्थात 2 जून 2025 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आधार सक्षम होगा। यानी जो 2025 की जो परीक्षा चक्कर है उसमें यानी 2 जून 2025 से
आपका जो OTR होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसको आधार मानकर ही आपको आधार सक्षम होगा, ठीक है। तो यानी अब जो नए बच्चे जो कैंडिडेट हैं जो OTR करेंगी तो उनकी जो नई OTR हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपके 2 जून 2025 से वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और जिन बच्चों ने पहले से आपकी यानी OTR कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उनके यदि OTR में यदि कोई मिस्टेक है तो वो पहले से ही आप सही करवा लो, ठीक है। तो नई जो आपकी यानी जो 9 मई को जो SSC ने कैलेंडर जारी किया था, 9 मई को SSC ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें आपकी जो आगे की भर्ती भी हैं 2026 तक की SSC की, चाहे SSC GD हो, चाहे MTS हो, CGL हो, CHSL हो, ठीक है, या दिल्ली पुलिस हो, और भी SSC की जितनी भी आपकी वैकेंसी रहती हैं उनमें आपको जो नए कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको पहले OTR करवाना होता है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उनकी भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो गए, तो स्टार्ट है वो नेक्स्ट मंथ हो जाएंगी। और जिनने कर रखे हैं तो वो भी यदि उनकी OTR में कोई मिस्टेक है तो वो सही करवा ले 31 मई से पहले, नहीं तो फिर आपको भर्ती में रिजेक्ट हो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाले जो बच्चे इंग्लिश के हैं तो उनको पढ़कर बता देते हैं कि इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR विल बी आधार इनेबल फॉर 2025 एग्जामिनेशन साइकिल एंड ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2 जून 2025। Further, with respect to the annual examination calendar issue on the 9th May 2025, it is informed that the option to edit the existing one-time registration from OTR would be permitted only till 31 May 2025, ठीक है। यानी और जो यानी मान कर चलो यानी 2 जून 2025 से ना, 2 जून 2025 से जो OTR होंगी ना, तो वो OTR के होंगी आधार से लिंक होंगी, यानी आधार से इनेबल होंगी, यानी आधार को आपको आधार मानकर ही मतलब आधार के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, आपकी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम है, तो उसी को आधार मानकर है वो सभी डॉक्यूमेंट में वो आपके नाम है होने चाहिए, ठीक है। तो यदि किसी में यदि OTR में आपने यदि आधार में कुछ और है और आपकी मार्कशीट में कुछ और है, तो यदि ऐसी मिस्टेक है तो आप पहले ही 31 मई से पहले वो मतलब चेंज करवा लें, क्योंकि आपकी जो आधार के अंदर जो नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही मान्य रहने वाला है, ठीक है। तो आप आधार के बेस पर ही आपका OTR माना जाएगा, ठीक है। तो आधार में जो इन्फॉर्मेशन है उसी प्रकार से आप OTR के अंदर है वो फिल करवा लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और SSC की जितनी भी वैकेंसी हैं और उनकी क्लासेज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एंड जय हिंद।